वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। बच्चे रोटेशनल मोशन के अंदर लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। और उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ मोशन बता दिए कि भाई प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है तो उसको कैसे समझते हैं, और उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। प्योर रोटेशनल मोशन है वो क्या है। प्योर रोलिंग में मैंने आपको बहुत स्पेशल चीज़ बताया कि प्योर रोलिंग इज नथिंग बट ए प्योर रोटेशन अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस। वो एक्सिस क्या थी मैंने बताई आपको। वो एक्सिस एक टेंजेंट है, ठीक है। वो टेंजेंट है टू द स्फेरिकल बॉडी या फिर जो भी आपका सिलेंड्रिकल बॉडी जो भी रोल कर रही है वो। और फिर मैंने बताया कि जो प्योर रोलिंग है वो एक्चुअली में प्योर रोटेशन तो मैंने बताया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। एंड उसको फिर हम जब सॉल्व करते हैं तो वो आंसर आ जाता है कि सम ऑफ अ प्योर ट्रांसलेशनल प्लस प्योर रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई। इसमें कुछ क्वेश्चंस बच्चे और हैं, वो भी आप करके देख लो। बहुत ही स्पेशल चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान से देखो, वो क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से जेई मेंस जेई नीट के लिए। चलो मैं अब उसकी तरफ चलता हूँ। बहुत स्पेशल शॉर्टकट बता दूंगा आपको और थोड़ा सा पहले डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। लेट अस सी। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के। कि एक तो तरीका था कि आपने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया प्योर रोलिंग में, और फिर इसके विद रिस्पेक्ट टू आपने जनरल पॉइंट था उसका डिस्टेंस निकाला। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें इस पॉइंट का, प्योर रोलिंग के अंदर इस पॉइंट का यदि हमें वेलोसिटी निकालनी है तो बच्चे ये इसकी वेलोसिटी एक तो ट्रांसलेशनल मोशन है जो सेंटर मास की है वो तो होगी, प्लस इसके अबाउट प्योर रोटेशन यानी इसके अबाउट प्योर रोटेशन ये रेडियस निकाल लेंगे और आर ओमेगा से हो जाएगा काम, ठीक है। चलो अब बच्चे आगे के क्वेश्चंस करने के लिए, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं आपको बताऊं कि एंगुलर मोमेंटम भी निकालें। रोलिंग कोई बॉडी कर रही है तो हम एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, जरा देखो एक मिनट। ध्यान रखना एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, तो इसमें कोई भी बॉडी ले लेते हैं पहले, उसी से काम चलाएंगे। चलो ठीक है, इसको हम ले लेते हैं और इसको चाहे छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये आपके पास सिचुएशन है कि एक हमारे पास सरफेस है, और ये जो बॉडी है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा चाहो तो आप और ऊपर ले लो। चलो फर्स्ट सिचुएशन ये है कि इसमें इसका मास ले लेते हैं बच्चे, कोई तो मास ले लो। इसका मास m है और इसकी रेडियस r है। और बच्चे ये जो है ना, ये सरफेस से माना h हाइट पर है और इसमें प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। अब हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं बच्चे, कोई पॉइंट, ठीक, एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। ये कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट है आपके पास, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट, फर्स्ट सिचुएशन तो ये है, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। तो एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट फिगर, इन फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम L अबाउट O, O पॉइंट,
तो ये बच्चे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होने की वजह से आप डायरेक्ट कर दो ना इसको, कितना आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज इक्वल टू एम वी आर, यानी एम वी इंटू एच। और इसमें बच्चे ध्यान से देखना है कि यदि मैं एक्सिस भी दिखा दूं, एक मिनट इसको थोड़ा हटा देते हैं, यदि मैं ऐसे दिखा दूं आपको कि इधर की तरफ ये बच्चे, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये बच्चे आपके पास मान लीजिए जेड एक्सिस है। ये प्लस जेड है, ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, यानी जेड आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन हम दिखाएं। तो ये बच्चे इसको यदि हम एक ऐसा मान के चलें कि एक कोई स्टोन है और इसके अबाउट में थ्रेड ले लिया है और ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे घूमेगा, यानी कि यदि स्क्रू मान के चलें तो ये इनवर्ड अंदर चला जाएगा, है ना, पेपर के जो मैं डिजिटल बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो उस डिजिटल बोर्ड के अंदर घुस जाएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की वो क्या हो गई, इनवर्ड। तो इनवर्ड का मतलब हो गया माइनस के कैप। ऐसे क्वेश्चन बच्चे आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपका सिचुएशन 1 में हो गया। अब सेकंड में ले लेते हैं। तो सेकंड में मैं आपसे लूं, एक मिनट, वो क्या गया, ये रहा। ठीक है, अब सेकंड में बच्चे मैं इसको केवल घुमा देता हूं, ये है, और इसमें प्योर रोटेशन कर देता हूं ऐसे, ओमेगा से घूम, सेंटर मास ये है। ये सिचुएशन है बच्चे 2। तो इन सिचुएशन 2 एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पॉइंट बच्चे यही है, ये वाला ओ पॉइंट यही चल रहा है। तो क्या आ जाएगा बच्चे बोलो, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू, बच्चे सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। अभी डिस्क है, स्फेयर है, क्या है वो देखना पड़ेगा, लेकिन बच्चे ये भी इनवर्ड जा रहा है, तो इसको भी हम इनवर्ड के हिसाब से काम करेंगे। तो ये भी आपके पास माइनस ई कैप हो गए। अब तीसरी सिचुएशन और ले लेते हैं। तीसरी सिचुएशन ये है कि इसमें हम दोनों ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें दोनों हम कंसिडर करें, ये ऐसे जा भी रहा है v वेलोसिटी से, और ये बच्चे घूम भी रहा है ऐसे ओमेगा से। अब देखो, अब इसमें एक्चुअली में जो पार्टिकल मान के चलेंगे बच्चे, तो वो पार्टिकल आपके पास ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ऐसे सर्किल मान के ऐसे घुमा देंगे, और वो रोटेशनल वाला उससे भी ये है। तो दोनों जो है इन एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन तो एंगुलर मोमेंटम की सेम है। इन सिचुएशन 3 में दोनों हैं बच्चे आपके पास एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज इक्वल टू, एक तो आपके पास ट्रांसलेशनल की वजह से, प्लस एक बच्चे रोटेशनल की वजह से, इन दोनों का वेक्टर सम कर लेंगे। ट्रांसलेशनल वाला बच्चे एम वी आर, देख लो एम वी आर हो गया, ये सॉरी आर की जगह एच ले लेते हैं, ये एच है,
तो ये हो जाएगा एम वी एच, इस डायरेक्शन में इनवर्ड यानी माइनस की कैप, प्लस रोटेशन की वजह से आई अबाउट सेंटर मास इंटू ओमेगा, ये भी बच्चे आपका माइनस की कैप। ठीक है, बस ये है। इसमें थोड़ा सा बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है उसकी वजह से और जो रोटेशनल मोमेंटम है उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, रोटेशनल मोमेंटम में बात कर रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, और ट्रांसलेशनल जो मोशन है उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसका डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। वो मैं आपको एक सिचुएशन दिखा देता हूँ, देखो जरा, एक सिचुएशन और दिखा देते हैं। चलो, ये सरफेस हो गया। अब यहाँ पर सपोजिंग ये, चलो इसका सेंटर मास ये है और इसका मास m है और रेडियस r है, और इसको बच्चे हम ऐसे मान लीजिए घुमा रहे हैं ओमेगा से, और ये बच्चे आगे v से जा रहा है, और हम जो पूछ रहे हैं आपसे वो एक, ये जो पॉइंट लिया है मैंने यहाँ पर, अभी टेक बड़ा हाई अच्छी क्लास का क्वेश्चन करा रहा हूँ जेंट। तो ये देखिए बच्चे, तो ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो बच्चे ये जो आपके पास वही मैंने बताया कि ये जो डायरेक्शन है, ये ये जो आपके पास डायरेक्शन है, अरे ये हमने ले लिया है प्लस जेड, और जो क्रॉस है बच्चे इनवर्ड वो है माइनस जेड। ठीक है, तो बच्चे ये इसके मोशन की वजह से ऐसे लीवर आर्म हो गए बच्चे इसकी आर, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो एल ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से प्लस एल रोटेशनल मोशन की वजह से हम कर लेते हैं, मतलब अपने हिसाब से फिजिक्स बना दी आपकी। तो ये हो गया बच्चे एम वी आर अंदर हो गया, तो एम वी आर इंटू माइनस के कैप, प्लस इसकी वजह से देखो बच्चे जो ऐसे घूम रहा है, तो ये स्क्रू पाना, तो ये ऊपर चला जा रहा है, ऊपर आ रहा है, तो ये हो गया आपके पास प्लस के आई अबाउट सेंटर मास इंटू ओमेगा इंटू प्लस के कैप, तो ये अपोजिट हो गया। तो ये होता है। तो इससे क्या है बच्चे, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम यूज करते हुए हमारे पास कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे आपने पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा है नहीं, आपने बाउलिंग देखी होगी जहां पर पिंस होते हैं और वहां पर जो प्लेयर है वो एक बॉल को थंब से और फिंगर से ऐसे फेंकता है। तो पहले जो फेंकता है वो कैसे फेंकता है बताओ, ट्रांसलेशन मोशन होता है, वो स्लिप करती जाती है, स्लिप करती है, उसके बाद में वो रोल करना शुरू करती है। तो ट्रांसलेशन मोशन को, प्योर ट्रांसलेशन मोशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्योर रोलिंग में। या दूसरा कभी कभी क्या है कि सपोजिंग आप स्पिन करते हुए साइकिल को स्टैंड पर बैठकर और साइकिल को जरा पैडल मारो, तो व्हील घूमने लगे तो आप उसको स्टैंड से हटाओ, तो क्या होगा, शुरू शुरू में वो व्हील वहीं पर स्लिप करेगा, फिर बाद में वो रोल करना शुरू करेगा। तो यानी प्योर रोटेशनल, प्योर रोलिंग में कैसे कन्वर्ट होता है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन प्योर रोलिंग में कैसे कन्वर्ट होता है, ये कुछ सिचुएशन है, उसको मैं बताता हूँ। फॉर्मूले याद करने बड़े आसान है, लेकिन मैं एक बार डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है। टॉपिक लिख लेते हैं, प्योर कन्वर्जन है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इनटू
प्योर रोलिंग, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इनटू प्योर रोलिंग, ये हमारे पास सिचुएशन है। अच्छा, ऐसा करते हैं इसको। चलिए, तो हमारे पास सिचुएशन बना लेते हैं। ये देखिए सरफेस है और आपको पता पड़ेगा। ऐसा करते हैं, ये देखिए इसमें प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है v नॉट वेलोसिटी से। ठीक, इसके आपके पास ये r है, का मास m है और रेडियस r है। यहाँ पर बच्चे, अब कोई भी पॉइंट मैंने बताया था कि आप एक पॉइंट ले सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि प्योर रोलिंग जब करनी है आपको, प्योर रोलिंग कब होगी? प्योर रोलिंग जब होती है जब आपके पास यहाँ पर प्योर ट्रांसलेशनल है। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, जो इसकी वेलोसिटी है वही इसकी वेलोसिटी है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए प्योर रोलिंग के लिए, क्योंकि फ्लोर जो है आपके पास रेस्ट में है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो आपके पास टेंजेंशियल पॉइंट है इस स्फीयर का या डिस्क का, वो आपके पास फ्लोर के रिस्पेक्ट टू रेस्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो अभी भी इसका मोशन है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इनके बीच में फ्रिक्शन आएगा। वो फ्रिक्शन जो है क्या करेगा, इसको रिटार्ड करेगा। यानी कि फ्रिक्शन 100% बच्चे ऐसे लग रहा होगा फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होगा बच्चे? वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, क्योंकि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है बच्चे, इस समय इसकी वेलोसिटी v नॉट है। तो ये फ्रिक्शन जो है इस को क्या करेगा, इसमें एक लीनियर रिटार्डेशन पैदा करेगा। दूसरा एक चीज और देखो बच्चे, इस एक्सिस के अबाउट जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये क्या कर रहा है, ये एक थ्रेड की तरह से काम कर रहा है, इसको घुमा भी रहा है। इसका मतलब उसमें एंगुलर वेलोसिटी भी ला रहा है। यहाँ पर बच्चे ध्यान रखना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी नहीं है इसमें। इसमें केवल इनिशियल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। ये जो यहाँ पर सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर अभी ये प्योर ट्रांसलेशनल है। फ्रिक्शन बच्चे इस पॉइंट ओ से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क पर तो असर होगा नहीं। टॉर्क तो लगा नहीं रहा है फ्रिक्शन इसके अबाउट, ओ के अबाउट वैसे लगा रहा है, सेंटर मास के अबाउट। अब चलते हैं बच्चे, अभी यहां पर पहुंच गया, मान लीजिए इसमें परफेक्ट रोलिंग शुरू हो गई। अब इसमें परफेक्ट रोलिंग शुरू हो गई, इसका मतलब इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v हो गई, और इसमें बच्चे कुछ ओमेगा भी आ गया होगा। अब देखो क्या होगा, ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी v होगी, और बच्चे जीरो होने के लिए ये घूम रहा है ओमेगा से, तो इसके बच्चे ये घूमने की वजह से ये आर ओमेगा भी आ जाएगी, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्योर जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, तो ये जो पॉइंट है आपका, जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूं, ये पॉइंट, इस पॉइंट की कोई वेलोसिटी नहीं होगी। ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोलिंग भी है, रोटेशन भी है, सॉरी। तो रोटेशन की वजह से आर ओमेगा और ट्रांसलेशन की वजह से वी, ये आपस में कैंसिल आउट होने चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे आ गया प्योर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्योर रोलिंग। केवल बच्चे यहाँ से यहाँ तक, तो दोबारा देख लो, यहाँ से यहाँ तक बच्चे फ्रिक्शन लगेगा। इसके आगे
नो फ्रिक्शन नीडेड, ध्यान रखना, इसके आगे कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, इसके आगे बियॉन्ड दिस नो फ्रिक्शन नीडेड। तो इसलिए ध्यान रखना, ये बड़ा मिथ है, ये बड़ा मिथ है कि भाई रोलिंग के लिए फ्रिक्शन होना जरूरी है, ऐसे जरूरी नहीं है। हाँ, स्टार्ट करना प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है या प्योर रोटेशनल मोशन है, तो उससे रोलिंग में स्टार्ट करने में फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद बचे यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो नो फ्रिक्शन इज नीडेड, आपके आगे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक सिचुएशन प्योर ट्रांसलेशनल से प्योर रोटेशनल तक जाने में ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, क्योंकि टॉक नहीं लग रहा है उसके अबाउट, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वैसे। तो पहले बच्चे जरा देखो, फिर वही मैं ले लेता हूँ, डॉट को जो है मैं प्लस ले लेता हूँ, है नहीं। तो चलिए, तो अब हमने बता रखा है कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, तो इसकी वजह से इसको हम ऐसे घूमता हुआ मान लेंगे। तो ये हो गया बच्चे एम इंटू वी नॉट इंटू आर इनवर्ड माइनस की कैप। बाद में बच्चे इधर जब आया तो ये हो जाएगा एम वी आर, ये आर ही है ना, एम वी आर, ये भी बच्चे माइनस की कैप आ गया, और ओमेगा यानी प्लस के आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, ये भी आपके पास माइनस की कैप आ गया। तो सब आपका एक ही डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम हो गए। तो हमें निकालना है बच्चे फाइनल वेलोसिटी v। अब ओमेगा प्योर रोलिंग के लिए हमने बताया कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जब परफेक्ट रोल कर रहा है, परफेक्ट रोलिंग, नो स्लिपिंग कंडीशन कहते हैं इसको। जब परफेक्ट रोल कर रहा है यहाँ पर, तो हमने ले लिया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, ये वाले, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से इस पर पुट कर देंगे, ये वाली, समझ में आ गया, इस ओमेगा की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। तो इससे आपके पास देखते क्या आता है। तो एम वी, चलो आगे, एम वी नॉट आर, एम इंटू वी नॉट इंटू आर इज इक्वल टू एम वी आर को प्लस के आई सी एम इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह v बाई आर, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं बच्चे, v नॉट इधर रखते हैं, m से डिवाइड कर देते हैं, एम आर से, प्लस के आई सी एम इंटू वी अपॉन एम, एक आर पहले से है, एम आर स्क्वेयर, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर p कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नॉट। तो आ गया बच्चे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा वी नॉट अपॉन 1 प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वेयर। अब आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ और बता दूं बच्चे, ये तो ये हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन कराऊँ मैं, देखो क्वेश्चन देखो, ये बहुत आता है क्वेश्चन, कई बार आया नीट में, ये मेंस में भी आता है कि इफ़, एक क्वेश्चन है, तो इफ़ ए सॉलिड स्फीयर है, कोई खाली स्फीयर लिखने का मतलब सॉलिड स्फीयर है, मैंने बताया था आपको। इफ़ ए सॉलिड स्फीयर स्टार्ट्स या हैज़ प्योर translational motion
pure linear motion with velocity v naught on rough horizontal surface to find final linear velocity when sphere starts pure rolling. When sphere starts pure rolling, तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सॉलिड स्फीयर है, उसमें प्योर लीनियर मोशन है विद वेलोसिटी v नॉट रेफरेंस स्पेस. फाइंड द फाइनल लीनियर वेलोसिटी व्हेन स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग. चलो, तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ बच्चे. v इज इक्वल टू, एक मिनट ये लगा देते हैं ना, v इज इक्वल टू v नॉट अपॉन 1 प्लस आई सेंटर ऑफ मास. अब यहाँ पर स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना था उसका? 2/5 mr². डायमीटर के अबाउट ही चलेगा. 1 प्लस 2/5, ये हो गया mr². ऊपर नीचे भी mr² आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये आपके पास क्या बन रहा है? आंसर आ गया v नॉट अपॉन 1 प्लस, यानी 5 प्लस 2 अपॉन 5, तो दैट इज इक्वल टू 5/7 टाइम्स v नॉट. तो ये क्वेश्चन बच्चे मैंने नीट में आते हुए देखा है. ठीक है, जेईई मेंस में भी आया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपके पास कोई स्फीयर प्योर ट्रांसलेशन मोशन से प्योर रोलिंग में कन्वर्ट हो रहा है. वो कुछ बहुत ही स्पेशल बात है कि नीट में नहीं पूछता है, लेकिन हम आपसे बता दें जेईई मेंस के लिए कि पूछ सकता है कि बताओ कितना टाइम लगेगा उसको प्योर ट्रांसलेशन मोशन से प्योर रोलिंग में आने में. ये देखो, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा. तो यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चे फ्रिक्शन लगेगा. फ्रिक्शन क्या करेगा इसका? सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं. फ्रिक्शन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक इसको रिटार्ड करेगा, लीनियर रिटार्डेशन करेगा. तो मैं टाइम भी निकाल लेता हूँ, है नहीं, जरा देख लो बच्चे, बहुत ही स्पेशल, वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल कि टाइम कितना लगा. टाइम टेकन टू हैव प्योर रोलिंग. तो उसमें मैंने बताया था आपको, जब प्योर रोलिंग कर रहा है वो, तो उसमें फ्रिक्शन लगा था, है नहीं. तो आपने देखा है स्फीयर फ्रिक्शन था उसमें. जब ये रोल कर रहा है तो उस समय फ्रिक्शन है. ये देखिए, तो शुरू में इसके बच्चे क्या है, ये जो पॉइंट है इसका, एक मिनट, इसका वेलोसिटी v नॉट है और फ्रिक्शन बच्चे पीछे लग रहा है. तो फ्रिक्शन से रिटार्डेशन आएगा. तो ये बच्चे देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन n mg, तो जो फ्रिक्शन आएगा बच्चे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. म्यू के हो जाएगा, आपको पता है, n. फ्रिक्शन की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चे, दैट विल बी इक्वल टू म्यू के इंटू एन, हो गया mg. और यदि इसमें a रिटार्डेशन है, ये फ्रिक्शन है, यदि इसका सेंटर ऑफ मास को रिटार्ड कर रहा है, a इज अ रिटार्डेशन, तो लीनियर रिटार्डेशन a इज इक्वल टू म्यू के mg अपॉन m, से m काट देंगे, दैट विल बी इक्वल टू म्यू के जी. ये बच्चे चल रहा है सिचुएशन, कब तक चल रहा है? ये सिचुएशन चलेगी जब तक ये प्योर, यहाँ तक ये आ गया मान लीजिए,
अब इसकी वेलोसिटी सेंटर मास की वेलोसिटी इसकी आ गई है v। यहां तक ही फ्रिक्शन लग रहा है बस। तो मान लीजिए ये आपका टाइम लग गया पूरा t टाइम है, टाइम इंटरवल। यहाँ पर t 0 है, कलर थोड़ा चेंज कर लें, t 0 है और ये आपके पास t है। तो बच्चे आपको न्यूटन इक्वेशन यूज कर लो, न्यूटन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा लेते हैं। न्यूटन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा दो ना। एक क्या है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v इज इक्वल टू यू है बच्चे v नॉट, ए बच्चे माइनस का है, माइनस के म्यू के इंटू जी इंटू टी। तो यहाँ से आपके पास t निकाल लेंगे, v की वैल्यू आपको पता ही है, v इज इक्वल टू v नॉट अपॉन 1 प्लस आई सी एम अपॉन एम आर। कर लोगे आप क्वेश्चंस? मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी भाई कैसे क्वेश्चन करते हैं। इससे टी निकल जाएगा, म्यू के जो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, यहाँ से आप टी निकाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले वी निकालो। डिस्क दे रखा है, डिस्क के लिए आपके पास सेंटर मास का पता है, रिंग है तो रिंग का सेंटर मास का पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है बच्चे एक और ले लेते हैं, वो है कि प्योर जो रोटेशनल मोशन है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्योर रोलिंग में। इसका भी बच्चे वही है, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाकर। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ इसका। चलिए अब यहाँ पर ये थोड़ा चलो घुमा रहे, इसमें प्योर ये ऐसे मान लीजिए इसमें ओमेगा नॉट है। तो ये जो पॉइंट है बच्चे, ये पॉइंट स्लिप कर रहा है, इसकी रेडियस आर है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी बच्चे क्या होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी बच्चे वो आर ओमेगा नॉट होगा। स्लिप कर रहा है तो स्लिप तो करना नहीं चाहिए, इसका मतलब आगे अब बच्चे फ्रिक्शन कहाँ आएगा, अब बच्चे फ्रिक्शन इसमें आगे आ जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके सेंटर ऑफ मास को एक्सीलरेट करेगा, लीनियर एक्सीलरेशन, लेकिन एंगुलर रिटार्डेशन पैदा करेगा। फ्रिक्शन का दो रोल है यहाँ पर, लीन सेंटर ऑफ मास को क्या करेगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है शुरू में, तो एक तो ये एक्सीलरेट करेगा सेंटर ऑफ मास को, इतना एक्सीलरेट करेगा, सी लगा दिए, सेंटर ऑफ मास को एक्सीलरेशन करेगा, एक्सीलरेटिंग सेंटर ऑफ मास कैसा, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियरली एक्सीलरेटिंग सेंटर ऑफ मास। और दूसरा बच्चे है इसमें एंगुलर रिटार्डेशन पैदा करेगा, ये दोनों बातें करेगा। उससे पहले वाले में क्या था, उससे पहले वाले में लीनियर रिटार्डेशन पैदा कर रहा था और एंगुलर एक्सीलरेशन पैदा कर रहा था। ये सारी बातें चलेंगी और चलते चलते बच्चे लास्ट तक पहुंच जाएगा यहाँ तक, और इसमें फिर वही प्योर रोलिंग आ जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी v आ गई, मान लीजिए, एक मिनट,
इसकी वेलोसिटी v आ गई और इसमें बच्चे कुछ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया, और t यहाँ पर 0 था और t बच्चे यहाँ पर t है। तो यहाँ पर इसने देखो बच्चे क्या किया, v सेंटर मास में लीनियर एक्सेलरेशन पैदा किया, पहले सेंटर मास की वेलोसिटी थी नहीं। तो यहाँ भी बच्चे आप वैसे ही प्रूफ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल लगाते हुए। कोई पॉइंट ओ ले लेंगे, चलो यहाँ पर ले लेते हैं कोई पॉइंट, करके देखना बच्चे होता है नहीं होता है। तो शुरू में बच्चे इनिशियल उसमें था, यानी आई सेंटर ऑफ मास, चलो मैं दिखा देता हूँ, आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा नॉट, किधर की तरफ है इनवर्ड, माइनस के कैप। बाद में बच्चे आपके पास एम वी आर, ये भी बच्चे आगे आपके पास माइनस के कैप प्लस के आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, ये भी बच्चे माइनस के कैप। वेक्टर का बड़ा ध्यान रखना। अब इसके बाद बच्चे यहाँ पर ये जो मैंने बताया था आपको, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नो स्लिपिंग के लिए क्या कंडीशन है, ये v है और बच्चे ये r ओमेगा है। ये कैंसिल तभी होगा जब v, बट फॉर प्योर रोलिंग जो पॉइंट टच कर रहा है, नो स्लिपिंग कंडीशन ये है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा। अब हमें ओमेगा निकालना है, बच्चे v की वैल्यू उठाकर रख देना। ये क्या आ जाएगा, ICM इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू m इंटू वी की जगह r ओमेगा, ओमेगा r स्क्वेयर प्लस के ICM इंटू ओमेगा। ओमेगा लेना है तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू m ओमेगा r स्क्वेयर अपॉन ICM प्लस के ओमेगा। ये क्या लग रहा है आपको, ये लग रहा है ओमेगा कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस एम आर स्क्वेयर, उल्टा है उससे, वहाँ ICM अपॉन एम आर स्क्वेयर था, तो यहाँ पर देखो बच्चे क्या आंसर आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वेयर अपॉन ICM। तो इस तरह से ये आपका, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं, और ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है क्या, ये एम आर स्क्वेयर है बच्चे, एम आर स्क्वेयर। ठीक है, तो इसमें भी बच्चे टाइम पूछ सकते हैं, तो टाइम के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ओमेगा से कर लूंगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो उसमें एंगुलर एक्सलेशन पैदा कर रही है ना, फ्रिक्शन टॉर्क लगा रही होगी। ठीक है, उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहो तो आप करके मैं एक बार दिखा दूं कि चलिए बच्चे टाइम कितना लगा। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो वो हो जाएगा आपके पास फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है बच्चे म्यू के एन एम जी इंटू आर, दिस इज इक्वल टू ICM इंटू एल्फा। तो एल्फा आपके पास आ जाएगा म्यू के इंटू MGR अपॉन ICM, ये अल्फा आ गया। और इसने जो है, ऐसे करने की जरूरत है क्या, रुको रुको, ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया मेथड क्या, एक मिनट, ऐसे मत करो, ये बड़ा मेथड हो रहा है।
देखो मेथड को हम चेंज कर लेते हैं, टॉर्क छोड़ दो। अब ये फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन ने क्या किया है, उसने लीनियर एक्सेलरेशन पैदा किया है। तो आप ऐसा करो, लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लो। देखो तरीका है अब एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने का। लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो आ जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू, बोलो, म्यू के जी। तो v आपके पास आ ही गया, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v कहाँ से निकालोगे? v बच्चे निकल जाएगा ओमेगा इंटू आर से। ओमेगा कहाँ से आएगा? ओमेगा आएगा बच्चे यहाँ से, ओमेगा नॉट अपॉन 1 प्लस आई सी एम, सॉरी 1 प्लस, थोड़ा चेंज है, 1 प्लस एम आर स्क्वेयर अपॉन आई सी एम। ठीक है, मेरा मेथड गौर सर के मेथड थोड़ा डिफरेंट है, सिंपल है बहुत, मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब ये बच्चे u तो जीरो ही है, जीरो होने की ना तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ये तो जीरो, ए हो गया बच्चे म्यू जी इंटू टी, भी यहां से आ ही रहा है, देखा आपने। तो इस तरह से बच्चे मैंने आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कितने आसानी से करा दिया। प्योर ट्रांसलेशनल को प्योर रोलिंग में चेंज कर लिया, प्योर रोलिंग को प्योर ट्रांसलेशनल में चेंज कर, सॉरी प्योर ट्रांसलेशन को प्योर रोलिंग में चेंज कर लिया, प्योर रोटेशन को प्योर रोलिंग में चेंज कर लिया। तो इस तरह से ये चैप्टर चलेगा अभी आगे, और थोड़ा सा इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस और करेंगे। लेकिन एक मिथ जो है वो ध्यान रखना है कि जब भी इस हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो रोलिंग स्टार्ट करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन यदि रोलिंग हो जाती है एक बार तो हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चे, आप इसको रिवाइज करिए और कमेंट्स जरूर करिए बच्चे, आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आई एंड द मीटिंग नाउ।